अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर द वेरी लास्ट टाइम। आज ये जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका आखिरी प्रोग्राम और पीएसएल एडिशन 10 का भी आज आखिरी मैच इस वक्त जारी है। मैच के हवाले से बात करेंगे। टूर्नामेंट में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होती रही। जिस किस्म की क्रिकेट होती रही है और आज भी हो रही है, बहुत मायूस कौन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, बट हमें ये देखना होगा कि ये 10 साल जो पीएसएल के मुकम्मल हुए, क्रिकेट का ग्राफ शायद इतना कभी नहीं गिरा था जितना इस वक्त हमें नजर आ रहा है। फाइनल की अगर बात करें, आज कोयटा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। फैसला दुरुस्त साबित हुआ, स्कोर भी बोर्ड के ऊपर लगा, मगर ये जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, बॉलिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग परफॉर्मेंस, ये सवाल हो रहा है कि ये आपकी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। और अगर ये इतना आपका स्टैंडर्ड गिर गया है कि आप इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर वो जो आप कैचेस गिराने का सिलसिला जारी था वो आज भी जारी रहा। इतने इंपॉर्टेंट मैच में, यानी कि जो टूर्नामेंट का बिल्कुल फिनाले हो और इतना अहम मैच हो, उसके अंदर इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैच तो जारी है, कोई लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नजर नहीं आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हम बार बार ये बात कहते रहे, क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को बेहतर करें, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चलता रहा कि कौन ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस देकर मैच जीतेगा। उसका भी आज हमने डिस्प्ले अभी तक देख रहे हैं। सो फार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है फील्डर्स ने, खासतौर पे बॉलर्स ने, किसी ने कोई चीज सीखने की कोशिश नहीं की। वही गलतियां जो पहले दिन से स्टार्ट हुई हैं, इतना टाइम गुजर जाने के बाद आज भी वही रिपीटेशन हमें नजर आई है। वेल, ऑल इन ऑल मैच कोई भी जीते, ओपन है अभी भी, बट ये कि क्रिकेट आज जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि चैंपियंस टीमें जब फाइनल खेलती हैं तो पता चलता है कि वो क्या परफॉर्मेंस देकर आई हैं और वो फाइटिंग स्पिरिट नजर आती है, जो कि बहुत ही डाउनसाइड रही है। अब ये जो एक मिक्स ट्रेंड सॉर्ट ऑफ नजर आया है फाइनल के अंदर, होता तो यही है, कोई एक टीम कभी हावी नजर आती है, मगर ये जो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि या तो टीमें जीतने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैच जो है वो हारने की कोशिश हो रही है। बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जैन अदनान, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच जैन, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे मुनीर अल हक साहब, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इस पूरे सीजन में एक दफा फिर हमारे साथ रहे, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की और बड़ा फेयर एनालिसिस किया है। बहुत सारे अप्रिसिएशन के मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं कन्वे भी कर दूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत लोगों ने आपकी जो एनालिसिस है उसको सराहा भी है, और जो फिगर्स आपने कोट किए हैं, जो आपकी प्रेडिक्शंस थी, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। उसके लिए जो है मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन मुनीर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जान, थैंक यू वेरी मच। मुनीर भाई, फाइनल के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं जिस तरह का फाइनल एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस किस्म की क्रिकेट जो मैं फाइनल में देखना चाह रहा था कि चलें जो कुछ हुआ एलिमिनेटर तक हो गया। फाइनल एक ऐसा दिन होता है जहां पर आपको अपनी जो आपने गलतियां पास्ट में की हैं होते हैं सीखना होता है और फिर परफॉर्मेंस देनी होती है 101। लेकिन यहाँ कुछ और सिचुएशन मुझे नजर आई है। फील्डिंग से मैं स्टार्ट चाहूंगा कि आज फील्डिंग से ही स्टार्ट किया जाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पैथेटिक फील्डिंग हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट नजर आई है, वो इस फाइनल में भी नजर आई है कि जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जी। हाथों से कैच ड्रॉप हुए, जहां रन आउट कर सकते थे रन आउट भी किए, अपना अपनी खराब फील्डिंग से रन दिए हैं। तो ये जो चीज है, और मैं सुन रहा था कमेंटेटर बता रहे थे कि इस टूर्नामेंट में अब तक 96 कैचेस ड्रॉप हुए। ओह आप माय वर्ड, उससे 96 अंदाजा लगा कैचेस। लें कि कहाँ हमारी फील्डिंग है, दुनिया की फील्डिंग कहाँ जा रही है। और इसमें ज्यादातर वो कैचेज हैं जो आपके हाथों से गिरे हैं, यानी वो एग्जैक्टली। कोई आपने डाइविंग या इस तरह की नहीं की चीजें। चले डाइविंग कैच आपके एफर्ट हो नहीं हो कुछ समझ में आता है, लेकिन जहाँ हाथों पे कैच आ रहा हो और इतना बड़ा टूर्नामेंट और पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट, वहां पे 10वें सीजन में जाके इतनी खराब कारकर्दगी। बहरहाल ये तो एक उनसर है कि जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन फाइनल इस वक्त जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। जी। अभी भी 37 गेंदों पर 80 रन चाहिए हैं हम्म। और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 203 रन का टारगेट है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि
दोनों टीमें जान लड़ा रही है फाइनल को जीतने के लिए। चलिए कोशिश करें, करते हैं कि इसके ऊपर भी मजीद बात करें। आपने कहा कि जान लड़ा रही हैं, देखते हैं कि वरना बॉलिंग के अंदर जिस तरह की बॉलिंग हुई है और बॉलर्स का इस्तेमाल जैसे हुआ है, मैं इस पर भी चाहूंगा ज़रा मुनीर भाई पहले ज़रा जैन से इस बारे में बात कर लें, फिर आपसे इसके ऊपर राय लेता हूँ। जैन, ये बॉलर्स का इस्तेमाल क्या, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आज पता नहीं ना बॉलिंग में वो स्पार्क नज़र आया, ना उनको सही तरह से कैपिटलाइज किया गया। मतलब फ़हीम अशरफ एक लम्हे पे जब उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मैं ये सोच रहा था कि इसको इस वक्त इंट्रोड्यूस कराने का क्या मकसद हो सकता है। वो बार बार इंडिकेट कर रहे थे, वो जो लाहौर के सपोर्टर भी हैं, एक फॉर्मर क्रिकेटर, 2 सेंचुरियां जिनकी हैं, वो ये कह रहे थे कि स्पिनर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी और यहाँ पर जो है वो वंडर्स करेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि अबरार को जल्दी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और वहां से चांस लिया जा सकता है। फ़हीम अशरफ को आउट ऑफ नोवेयर बॉल दिया और उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से ही ऐसा लगा कि लाहौर जो है मैच में वापस आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही यासिर भाई। अब जैसे आपने बताया कि स्पिनर फ्रेंडली पिच था, तो सऊद शकील के पास अपना खुद का एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, खुद ऑफ स्पिन अच्छा करता था। तो उस टाइम आपका जब एक एंड से आप अबरार को यूज कर रहे हैं, अबरार आपको जो है विकेट रोक रहा है और रन्स आपके रोक रहे हैं, तो आपको चाहिए था आप खुद उस एंड से आप दूसरे एंड से आप अपने आप को बॉल करवाएं, ताकि कि आपका ये मोमेंटम जो है ना, आपने जहां पे उनके सामने वाली टीम को आपने पकड़ा हुआ, ताकि आपकी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाए। वहां पे आप फ़हीम अशरफ को लेके आए और उन्होंने रन लीक किए और वहां से सारा मोमेंटम टुवर्ड्स दोबारा लाहौर कलंदर पे शिफ्ट हो गया। तो अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे सेट बैट्समैन थे, अभी वो आउट हुए हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मैच की सिचुएशन है। लेकिन अभी भी दोनों जो बैट्समैन खेल रहे हैं, परेरा और राजा पक्सा, दोनों मैं समझता हूँ अच्छे बैट्समैन हैं। तो ये है कि लाहौर को, कोयटा को जो चाहिए कि अभी दोबारा इनको अच्छा आमिर के पास, आमिर को दोबारा लेके आए अटैक के लिए, तो ये है कि इनको विकेट लेने की ज्यादा जरूरत है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई यही सवाल आपसे है, ये कैप्टनसी के ऊपर तो हम कल बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, क्या इसको फाइनल का प्रेशर समझा जाए? और फिर ये कि बैटिंग के अंदर मैं ये चाहूंगा जरा इस पे भी बात कर लें कि आपके टॉप ऑर्डर ने अगर एक फाउंडेशन दे दी, हसन नवाज समहाउ आपको रन्स करके दे दिए, नीचे जो 5वां 6वां 7वां 8वां नंबर आया, ऐसा लगा कि मैच से बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब ना रन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक एंड पे फ़हीम अशरफ खड़े, वो दूसरी तरफ हर बंदा ऐसा लग रहा था जल्दी में कि लग रहा था उनका टारगेट शायद पूरा हो गया बैटिंग का। ये हो क्या रहा है बैटिंग के अंदर, क्यों इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है? नहीं, बात तो आपकी सही है। जिस तरह से विकेटें गिरी थी अभी हमने देखा था कोयटा की बीच में, तो वो तो चलिए, तो फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, 23 रन बना दिए। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने अपना पहला ओवर किया तो उसमें भी उन्होंने 23 रन दे दिए, तो वो तो कसर उन्होंने पूरी कर दी थी। लेकिन आपकी बात सही है कि विकेट स्पिनर्स को हेल्प क्यों कर रही है कि हम देख रहे हैं कि अबरार को खेलने में मुश्किल हो रहा है, उस्मान तारिक को खेलने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी श्रीलंका के दोनों प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर जो हैं वो चाहे भनुका राजापक्षे हो या कुशाल परेरा हो, दोनों जाने अंदाज से खेलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इनमें एबिलिटी है कि वो लॉन्ग हैंडल यूज करें। तो मैच इस वक्त जो है वो बजाय तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एज है कोयटा को, लेकिन लाहौर की टीम भी कहीं ना कहीं आखिर में अगर कैमियो इनिंग्स किसी ने खेल दी तो मैच बहुत क्लोज हो सकता है। अभी भी 129 फॉर 3 है और 15वें ओवर तक खेल जारी है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13 से क्रीप कर गया, 13 से भी ऊपर निकल गया। तो ये एक जरा थोड़ा लाहौर के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है। और यू नेवर नो, जिस किस्म का फील्डिंग का जो सिलसिला है ना, उस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको इस वक्त भी आप उनको अपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल करें और प्लस ये फील्डर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक स्टंप भी हमने देखा था अब्दुल्ला शफीक का, जो वो मिस किया और जो कि बहुत बाहर वो ऑलरेडी जा चुके थे, बॉलर ने बहुत पहले हाथ दिखाकर, क्योंकि वो तो इतना आराम से गेंद करता है उस्मान तारिक, तो आपको बड़ा मौका मिलता है। लेकिन वो भी एक स्टंप चांस जो है वो मिस हो रहा है, रन आउट भी आप मिस कर रहे हो, कैचेस भी आप गिरा रहे हो, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आपकी बात सही है कि अभी भी चांस है, अगर नेवर नो, अगर फील्डर्स उसको सही तरह से सपोर्ट करें बॉलर्स को, तो फिर जो है वो फाइनल जो है वो उनके हक में जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड अदनान, ये अपना जैन, मैं इससे चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए। कैप्टनसी का फ़र्क नज़र आ रहा है और हम इसको बड़ा हाईली रेट कर रहे थे, ख़ासतौर पे सऊद शकील को। बैटिंग में भी आज एक मौका था, आज आखिरी चांस था उनके पास कि वो आज कुछ करते, लेकिन एक दफ़ा फिर वो नाकाम हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। थोड़ा सा ये है कि सऊद शकील थ्रू आउट इतना बड़ा टूर्नामेंट, सऊद शकील से पहले नेशनल T20 वगैरह में सऊद शकील ने कैप्टनसीज की हैं, बट ये है कि ये सऊद शकील के लिए एक बड़ा चांस था जिसमें सऊद शकील ने वैसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी कैप्टनसी की। आपने क्वालिफायर देखा होगा, क्वालिफायर में बहुत अच्छा उन्होंने जो है किया, लेकिन आज जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सऊद शकील पे प्रेशर है जो है। आज
अब सऊद शकील खुद भी बैटिंग में जो है वो हालांकि बहुत अच्छा खेलने वाला है, लेकिन वो आज उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा लैकनेस है। अभी भी आप देखें थोड़ा सा उस्मान तारिक पे प्रेशर है, राजपक्सा ने उनको इस ओवर में भी एक छक्का लगा चुके हैं, तो ये कि थोड़ा सा इन एंड आउट, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मामला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि चेस करना इतना आसान नहीं होगा, बट ये कि विकेट्स इन हैंड जो है वो मैटर करती हैं, और एक स्टेज पर आके जैसे अभी दोनों बैट्समैन की बात हो रही है, बड़े एग्रेसिव हैं बाय नेचर और बड़ी हिटें लगाना जानते हैं, तो ये एक एडवांटेज उनको ज़रूर होगा। तो ये मुनीर भाई फाइनल और ये ख़ास तौर पे ये जो पूरी जर्नी रही है, इसको कैसे आपने देखा है, इसमें पॉजिटिव्स क्या निकाले हैं? अभी लोग ये कहते हैं कि आप कोई पॉजिटिव चीज़ बताएं इसमें से अगर हमें निकालनी हो तो क्या पॉजिटिव चीज़ निकालें? हमें तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई देखकर, ख़ास तौर पर फील्डिंग ने बहुत मायूस किया। पॉजिटिव्स क्या हैं इसमें? मैं चाहूँगा ज़रा उसको हाईलाइट कर दें। नहीं, पॉजिटिव चीजें तो वाकई बहुत कम है। फील्डिंग की और कैचेस ड्रॉप करने की बात तो हम कर ही रहे हैं। मुस्तकिल मेरे ख्याल है सबसे जो है मायूस कुन रहा है फील्डिंग के हवाले से। फिर आपके दो जो कप्तान हैं, दोनों की टीमें फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, यानी वो प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच सकी। दोनों बड़े नाम बाबर आजम और फिर अगर हम रिजवान की बात करें और मुल्तान सुल्तान, तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच जीत सकी। बहुत ही खराब कारकर्दगी। तो पॉजिटिव चीजें तो जरा कम है, नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं। अगर पॉजिटिवली देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि कोयटा की टीम जो हमें नहीं लग रहा था कि बहुत आगे जाएगी, उसने 7 मैच जीते, वो टॉपर टेबल रहे और उसके बाद वो पहुंच भी गए, फाइनल में भी पहुंच गए। फाइनल में भी अभी तक वो अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों की जैसे हमने बात की थी कि नईम में हमें पोटेंशियल नजर आया है, बड़ी क्लीन हिट करते हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। अली रजा पर काम करने की जरूरत है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन देखने की जरूरत होगी कि क्या उस्मान तारिक को आगे आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो कुछ चीजें पॉजिटिव तो हमेशा होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमेशा हमें लगता था कि कुछ मिले हैं यहाँ पोटेंशियल टैलेंट। तो मेरा ख्याल है ये पीएसएल ऐसा है कि जिसमें सबसे कम हमें मिले हैं। और कुछ खिलाड़ी जिनसे हमने बड़ी अच्छी तवक्कुआत रखी थी, खासतौर से साहिल अय्यूब से, कि वो आए हैं तो वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे, तो वो उन्होंने बहुत मायूस किया। कुछ और भी प्लेयर्स भी थे जिनसे इतनी कारकर्दगी की उम्मीद थी, तो वो चल नहीं सके। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक दो पोटेंशियल जरूर हमें नजर आए, नईम की सूरत में या अली रजा की सूरत में, या यासिर खान थे मुल्तान के, वो कुछ बेहतर लगे थे। उस्मान तारिक ने भी दोबारा बॉलिंग अच्छी की, हालांकि इनका एक्शन ऐसा है कि हर वक्त डर होता है कि कभी भी इनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाते हैं लेकिन डर लगा रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये खास तौर पे नईम वगैरह जो हैं, ये अच्छा टैलेंट इसमें नज़र आया है और एक प्रॉमिसिंग है क्रिकेटर, बट अगेन जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इसको और मज़ीद मौका देना है। अभी डोमेस्टिक के अंदर लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो उसके बाद फिर इस चीज़ का फैसला हो सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी जल्दी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। ये जैन मैं ज़रा हसन नवाज़ का कोशिश कर रहा था एनालिसिस करने की। जो परफॉर्मेंसेज उसकी रही हैं, गो के उसने 2-3 मैचेस भी निकलवा दिए कोयटा के लिए, अच्छे मैचेस, बट ये कि जिस तरह से चांसेस मिले हैं, टू बी वेरी फेयर एंड वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो क्या क्लब क्रिकेट के अंदर इतने चांसेस नहीं मिलते किसको। और उसके बाद मैं ये देख रहा था जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो रिकवरी उस तरह नहीं हुई। आज भी मैं देख रहा था कि एक मौका ऐसा था कि वो बड़ी इनिंग खेल कर जो है वो 100 लगाकर आराम से स्कोर जो है वो 250 तक ले जा सकता था, बट जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा है ये बड़ा मुश्किल है समझना। इसको किस तरह देखते हैं, इसको कहाँ रेट करते हैं इसको? हसन नवाज की मैं बात कर रहा हूं। हसन नवाज पे जो है थोड़ा सा जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला था कि टेक्निक का बड़ा वो है, टेक्निक पे काम करना लाजमी, क्योंकि आप ये देखें डोमेस्टिक लेवल है, क्लब ये जो है क्लब हो गया आपका, ये लीग्स हो गए, आप इसमें आप आड़ा टेढ़ा शॉट मार के चल जाते हो, बट ये कि इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको एक अपना स्टांस सीधा करना पड़ेगा, आपको शॉट में पावर लानी पड़ेगी, हेड पोजीशन सही होगी। ये 10 चीजें होती हैं देखने वाली। आज भी जो है हसन नवाज अगर देखें आप 50 स्कोर कर गए, आप देखा है कि बाकी और प्लेयर नहीं कर रहा, आपने अच्छा एक खेल लिया, तो आपको चाहिए था आपने शाहीन का ओवर अच्छा सिंगल करके निकाल दो, आप बाकी बॉलर्स पे आप चार्ज करें, क्योंकि आप देखें एक शाहीन ने भी आप अगर स्कोर कार्ड उठा के देखें तो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, एक एंड से प्रेशर बना के रखा है, कम रन दिए, आउट किए, तो ये क्या आप उसका ओवर जब एक आप देख रहे हो अच्छा बॉलर कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट देके आप उसके ओवर में अगर आप 6 रन भी निकालते हो 6 बॉलों पे, तो उसके लिए वो उसकी इकोनॉमी बेकार है। एज यू नो कि अब आने वाला जो बॉलर है आगे हारिस रऊफ होगा, जिसको आप बासानी रन कर सकते हो, जिसके बॉलिंग लाइन का उसको नहीं पता, आप उसको 1 या 2 बड़ी हिट मार दोगे
उसका वैसे ही कोई रिदम नहीं है, कोई पेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको आसानी से रन्स कर सकते हो। बट आपकी बात बिल्कुल सही है, वो शाहीन को चांस लेने गए और ये आपके सामने स्कोर लगा। मुनीर भाई, ये किस तरह देखते हैं खासतौर पे यंगस्टर्स को? अभी आप क्या समझते हैं, तजर्बे की कमी है क्योंकि ये वो इतने प्रॉमिसिंग नजर नहीं आते? और फिर जैसे अभी जैन ने भी निशानदेही की कि आपको जो अच्छा क्रिकेटर होता है उसके दिमाग में प्लान होता है कि इसके बाद कौन सा बॉलर आ सकता है, मैं उसको कैसे रन्स कर सकता हूं। मगर ये तो लगता है कि जब बैटिंग करने के लिए जाता है कोई प्लान ही नहीं है, बस जाके अगर कोच ने बता दिया कि तेज खेलना है तो वो बगैर सोचे समझे तेज खेल रहा है। और यही कुछ आज भी मैंने विटनेस किया है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बहुत हद तक तो आपकी बात सही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें हसन नवाज को थोड़ा सा बैक करना होगा। ठीक है। इसलिए कि इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर जो भी इनिंग्स खेली है ना, मैच को फिनिश भी किया है, सेंचुरी भी बनाई है, और सबसे ज्यादा प्रेशर में खेल रहा है वो। आज भी प्रेशर में उसने 76 या इतनी तो रन उसने बनाए हैं, बहुत प्रेशर में बनाए। देखिए T20 में यू नेवर नो कि अगले गेंद पर आपको क्या हिट लगानी है या किस तरह से खेलना है। कभी कभी जो शाहीन शाह अफरीदी से बॉलर को भी एक ओवर में 20-20, 25-25 रन पड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर हसन नवाज की बात करें, बहुत सारे खिलाड़ी थे ना, हम सिर्फ हसन नवाज को अगर देखते हैं उसमें से, तो ये तो हमारे तरह एक्स्ट्रा नजर आए। सेंचुरी भी की है, मैचेस भी जितवाए हैं, आज भी फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। तो चूंकि अभी यंग है, जाहिर है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना कि सोचना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अभी एक्सपीरियंस आएगा तो उनको अंदाजा होगा कि भाई ये एक ओवर निकाल लो, तो उसके बाद हमारे रिजवान और बाबर अभी ये नहीं सोच पाते हैं और वो बुमराह की गेंद से आउट हो जाते हैं। रिजवान जहाँ पे सिर्फ उनको बुमराह का ओवर निकालना था और वो आउट हो गए, तो इनको तो फिर अभी हमें वो देना चाहिए। ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई हसन नवाज की कारकर्दगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक उनकी सेंचुरी है वहाँ न्यूजीलैंड पे, तो बस के बाद उनका काम हो गया। लेकिन इस PSL में बहुत डिफरेंट नजर आए, अपनी जगह पक्की की है उन्होंने पाकिस्तानी टीम में। जो सबसे बड़ी चीज है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, ओपनर खेले सारी जिंदगी, लेकिन यहाँ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। आज उनसे पूछा भी गया मैच की इनिंग्स के ब्रेक में कि आप क्या चाहते हैं, तो कहने मैंने तो सारी जिंदगी ओपन किया है, लेकिन मुझे यहाँ पता चला कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, तो जहाँ पे मेरी जरूरत होगी, जहाँ टीम चाहेगी, मैं खेलूंगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आपके पास ओपनर में वैसे प्लेयर है, साबदुल्ला फरहान, शाहीन अयूब, फकर जमान, तो अगर ये 2 डाउन 3 डाउन अगर बैटिंग अच्छी कर लेते तो ये पाकिस्तान की अच्छी चीज है। तो हसन नवाज की हमें तारीफ तो बहरहाल करनी पड़ेगी। टेक्निकली फ्लॉज जरूर होंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की जरूरत है। और दूर करने वाले भी तो देखें ना, हमारा NCA है, वो देखे ना कि किस खिलाड़ी में क्या कमी है, कैसे दूर करेंगे। अब आखिर जावेद साहब डायरेक्टर बने NCA के, देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों में कमी ही को तो दूर किया जाता है, फिटनेस लेवल बढ़ाया जाता है, खिलाड़ियों में टेक्निक सही की जाती है, यही काम होता है बेसिकली NCA का। बिल्कुल ठीक है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर अगर आप बनाते हैं या कोई अगर इस तरह की चीज़ आप बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्डिनरी परफॉर्मर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर में आपको टास्क दिया गया है, जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं ना, बड़ी अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है, अट्रैक्टिव सैलरी है। तो उसकी वजह यही है कि आपने इनको हाई परफॉर्मेंस, अक्सर लोग इसको ट्रोल करते हैं कि ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है या हाई परफॉर्मेंस के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट करते हैं, तो आपकी हाई परफॉर्मेंस है किधर? वो तो वो ये ही काम करने के लिए है, ख़ासतौर पे ऐसे यंगस्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और फिर ये भी है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको इस बैट्समैन को केपेबल भी बनाना होता है कि वो किसी भी पोजीशन के ऊपर खेल सके। यहाँ तो हो ये रहा है कि जो सीनियर प्लेयर हैं वो ऊपर खेलने के अलावा तैयार ही नहीं है, और आपने टीम का जो हाल किया वो आपके सामने। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। जी जैन अदनान साहब फरमाइए। बिल्कुल यासिर भाई, यही है। देखें, उस टाइम में भी मैं रिसेंटली इंटरव्यूज़ भी सुन रहा था, सलमान इकबाल साहब का भी मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें उनसे पूछा गया कि आपने बाबर को रिलीज़ क्यों किया कराची के स्क्वाड से। तो उन्होंने यही बोला कि भाई हमने उनसे कहा कि आप जो है अपना नंबर डाउन, उन्होंने बोला नहीं मैं ऊपर ही खेलूँगा। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको कि अभी आप देखें, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, अभी आपके पास फ़खर है, फ़खर भी टॉप ऑर्डर में खेलता है, साहिबजादा फरहान है, फरहान भी टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, बाबर ऑलरेडी अभी आपने टीम में ये लोग खेलते हैं, रिजवान ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, साइमन, तो 5 बैट्समैन तो आपके समझ लेंगे ये टॉप ऑर्डर वाले, मैं नहीं समझता ये लोग अपनी अपनी डिफरेंट टीम्स में ओपन करते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो इन्होंने एक T20 का स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें कैसे किधर प्लेस करते हैं, कोचेस चेंज हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो वहाँ पे क्या है कि वो ज़रा देखने वाला एक वो है। और मुझे बड़ी सरप्राइजिंग एक वो दिखी उसके अंदर के सुफियान मुकीम का नाम हटा दिया गया, लेकिन वो बच्चा अच्छा है और आपके पास एक अच्छा टैलेंट भी था, तो उसको ये कि टीम के साथ साथ कैरी करना
जरूरी था। एग्जैक्टली, जो डिजर्विंग प्लेयर हैं जैसे ये कि अब्बास शादाब आफरीदी की जी। आप इस पीएसएल में भी आपको देख लें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो उनको कैरी किया जा रहा है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ शादाब के, बट बात वहीं आ लेकिन जाती मैं है कि अगेंस्ट हूँ। आप परफॉर्मेंस देंगे, आप टीम में रहेंगे, बट ये कि इस टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस शादाब की ऐसी नहीं है कि आप नहीं, अगर उसको इस टूर्नामेंट में इवन कोई परफॉर्मेंस होती भी तो वो जस्टिफाइड नहीं थी। आपको पूरा डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके, जैसे हसन अली ने परफॉर्म किया, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं और उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि उनको क्यों सेलेक्ट किया गया, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। बहुत सारे और दीगर प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया अपनी सिलेक्शन को, बट शादाब नहीं उसको जस्टिफाई कर सके। बट ये हमारी अनफॉर्चुनेट है कि यही सिलसिला है। मुनीर भाई, अब ये भी सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कहते हैं कि अब आप ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगेंस्ट बांग्लादेश उतार रहे हैं, क्योंकि मोरलेस कैप्टन भी वहीं से आ रहा है, वाइस कैप्टन भी वहीं से आ रहा है और बाकी लोग भी हैं और बहुत सारे नाम हैं जो वहीं से आ रहे हैं, कोच हिमसेल्फ। तो ये बड़ा एक चक्कर है आपके यहाँ, तो इसका क्या किया जाए? वाकईतन ऐसा है? जरा मैं चाहूंगा इस पे भी कमेंट कर दें जी। देखिए, बात यह है कि 3 मैचेस की सीरीज है और तीनों मैचेस में जो परफॉर्मेंस रहेगी ना, उसके बाद तो हमें मौका मिलेगा सही मानों में ये इस बात को करने का। लेकिन शादाब की तो परफॉर्मेंस पर आप और मैं पिछले 2 साल 3 साल से तो हम लोग बात कर रहे हैं यासिर, अगर आपको याद होगा कि वो आ जाते हैं टीम में और वो टीम में आएंगे चाहे कहीं से भी आए। जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में चले गए थे, सीरीज खेल ली थी और वाइस कैप्टन बन गए थे, तो अगर अभी भी वाइस कैप्टन है तो ये ऐसा लगता है जैसे हमें मनवाया जा रहा है कि जी आप मान लें इस बात को कि वो तो होंगे टीम में और वाइस कैप्टन होंगे। बल्कि सलमानी रागा कहीं फेल होते हैं तो शादाब हमारे नए T20 कैप्टन होंगे। तो ये परेशानी है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि फ़हीम अशरफ को भी हमने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया, हसन अली को बनाया, लेकिन अब उन दोनों ने परफॉर्मेंस दी, टीम में आ गए तो हमें कोई इतराज नहीं है। आप मैदान में परफॉर्मेंस दें, आप पे हम तनकीद करते हैं तो आपकी हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन शादाब की तो कहीं से कोई चीज ऐसी है ही नहीं ना कि उसकी तारीफ की जाए। अब जैन ने कहा कि जी सुफियान मुकीम को नहीं दिया, अभी कितना बड़ा तकलीफ दे है कि वो बॉलर जो सब कह रहे हैं कि उसको स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन वो है ही नहीं, इसलिए कि शादाब है ना। शादाब होंगे और अबरार होंगे, फिर खुशदिल शाह भी हैं तो और भी उनके पास है, तो फिर स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शादाब की वजह से सुफियान मुकीम नहीं खेल पा रहे हैं, उसी शादाब की वजह से पिछले 1-2 साल से अबरार नहीं खेल पा रहे थे टीमों के साथ, इंटरनेशनल हमने देखा था। तो अब इन चीजों पर तो बहुत बात हो चुकी है, इन चीजों पर बहुत काम भी हो चुका है, लेकिन अब क्या करें। इस दौरान विकेट भी गिर गई है, राजा पक्षे भी आउट हो गए, बिल्कुल तो ठीक है। 145 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और अब कोयटा की टीम बड़ी मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है मुझे यहाँ से। बिल्कुल जी, अब पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है और होपफुली जो है वो इसमें स्ट्रांग कमबैक हो और इस सिचुएशन के अंदर मजीद टाइटनिंग की तरफ ले जाना होता है चीज़ों को। बॉलर्स को भी ज़्यादा सही से कैपिटलाइज करना होता है, बॉलर्स को भी इस वक्त जो है वो दिमाग से गेंद करनी होती है, जिसकी बड़ी शदीद हमें कमी नज़र आई है। ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो टेस्ट होता है ना असल बैटर्स का और बॉलर्स का, वो ऐसी सिचुएशन में होता है और प्लस ये कि कैप्टनसी का भी टेस्ट ऐसी सिचुएशन में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रही है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जितने भी मैचेस देखे हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है वहाँ पे फील्डर्स की गलत फील्डिंग की वजह से मैच आपके हाथ से चला गया और आज पहली इनिंग के अंदर ये सब कुछ देखने को हमें मिला है। तो हमारा कंसर्न अभी भी वही है कि फील्डिंग आपकी जो है वो अच्छी हो और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में। ब्रेक एक छोटी सी ले लें भाई, और ब्रेक से जब वापस आए ना तो उसके बाद फिर आकर मैच के हवाले से, क्योंकि मैच जारी है, उस पर हम कमेंट करते हैं जी। देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। वेलकम बैक जी। ब्रेक के दौरान अपडेट ये है कि सिकंदर रजा जो हैं वो जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पीएसएल में वापसी हुई है और बड़ी शानदार वापसी हुई है। आज बॉलिंग के अंदर भी बड़ा कमाल दिखाया और अली रूजो जो एक बड़ी की बैट्समैन है उनको आउट किया और उसके बाद बैटिंग में भी अब से कुछ देर पहले मोहम्मद आमिर को जो है एक चौका और आते ही एक छक्का लगाया
और आमिर की पूरी कोशिश थी कि दोनों छक्के ही हों, लेकिन ये कि सिकंदर रजा ने एक चौका और एक छक्का लगाया। तो इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज़ैन अदनान मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन के ज़रिए मुनीरुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर उनको वेलकम करूँगा। तो ज़ैन, ये है चक्कर। अब ज़रा सिकंदर रजा की बात कर लें। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ उनको देख के कि जो कमिटमेंट है, एक दिन पहले इंग्लैंड में और उसके बाद यहाँ पर और आज अपनी टीम के साथ हैं, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देख कर मुझे, कि जो इतनी डेडिकेशन से इस गेम के लिए काम कर रहे हैं और इतना पैशन उनका है। बड़ी आज कमाल उनकी वो रही है। जी, जरा इसके बारे में बात हो। बिल्कुल कहना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी फ्लाइट लेके आए हैं, आपने डायरेक्ट जो है फिर स्क्वाड ज्वाइन किया, उसके बाद आप उसी रिदम से, वो फील्डिंग में भी मुझे आज थोड़ा अच्छा नजर आया, वरना एक थोड़ा होता है बॉडी आपकी सफर करके आ रहे हैं बॉडी, लेकिन सिकंदर रजा फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी जिस तरीके से अभी उन्होंने दोनों हिट्स लगाई हैं, काफी जबरदस्त हिट थी। बिल्कुल ठीक है। एक और छक्का अभी छक्का भी जो है वो लगा दिया है। और ये सूरत हाल इस वक्त है कि बॉलर खुरम शहजाद हैं, और जैसे आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि ऐसी सिचुएशन में बॉलर्स को बिल्कुल भी हल्का नहीं पड़ना, लेकिन बॉलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो। पहले आमिर ने एक चौका और एक छक्का खाया और खुरम शहजाद अब एक छक्का खा चुके हैं। मुनीर भाई, सिचुएशन ये इस वक्त है कि रन्स तो बन रहे हैं, दो के मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये कि हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि हम आखिर की जो 15-16 गेंदें होती हैं ना, उस पे रन्स देना जानते हैं। रिक्वायर्ड तो 15.6 है, मगर ये कि 15 पे 39 अभी चाहिए। और खुरम शहजाद जो है वो बॉलर है और इसी असना में एक वाइट बॉल भी हो गई है। जी मुनीर भाई, फरमाइएगा। असल में बात ये है कि लाहौर के जो दोनों बैट्समैन है ना, उन वो लोग तो अब कुछ भी नहीं करना, ऑल आउट जाना है जी। उस ऑल आउट में जिस तरह अभी एक छक्का लगाया, जिस तरह खेल रहे परेरा भी, सिकंदर रजा ने भी छक्का लगाया था, तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है। अब ये बॉलर की स्किल की बात है कि वो कितना कंटेन कर सकता है इस मौके पर। exactly. अब देखिए, एक दफा फिर एक और छक्का लगा दिया परेरा ने, क्योंकि ये जाने में अंदर से केटे, मैंने आपको बताया था, महारत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो इस मैच फिर स्विंग होता हुआ नजर आ रहा है। 14 गेंदे 32 रन। तो अब क्योंकि इनको तो जाना है, हर गेंद को मारना है, इनके पास तो कुछ और नहीं है। एग्जैक्टली और बॉलर्स की, जैसे मैंने कहा, पूरी कोशिश लग रही है कि वो जल्द से जल्द इसको खत्म कराएं, क्योंकि जिस लाइन पे बॉल कर रहे हैं ना अभी खुरम शहजाद को, जिस तरह मैंने देखा है, ये एक पक्का एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और जिस जगह गेंद दी है मेरे ख्याल में खुरम शहजाद समझ में नहीं आ रहा कि उनको की गेंद करनी कैसे। और यहाँ मैं कप्तान को ढूंढ रहा हूँ कि कप्तान उनको आकर कुछ बताएं, लेकिन सारे इस वक्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। ये है सूरत हाल। जी ज़ैन अदनान, फरमाइएगा। एक और छक्का। बिल्कुल आपने जी सही कहा यासिर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी दे दी थी, और ऐसे मौके पर जबकि उसके बल्ले पर गेंद आएगी तो कहीं भी उसे मारना है। बिल्कुल। तो 14 गेंदे 32 रन, और मैंने आपसे कहा था ना कि अब अपनी स्किल से ही बॉलर जो है अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अगर वो घबराहट का शिकार हुआ, कुछ हुआ, आप देखे ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद, और ये भी वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन नहीं दिया अंपायर ने। बहरहाल 13 गेंदे 32 रन, तो परेशान है कुशाल परेरा कि भाई इस गेंद को वाइड क्यों नहीं दिया गया, वाइड क्यों नहीं दिया गया। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। और एक और जो है वो बॉल ही वाकई बड़ा वाइड नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि जनाब बॉलर्स की जो है वो इस वक्त मुकम्मल प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो सीनियर बॉलर होते हैं, खासतौर पे मोहम्मद आमिर को उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसे बॉलर समझे जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो बैट्समैन को पकड़ सकते हैं, लेकिन सिकंदर रजा से जब उन्होंने छक्का और चौका खाया तो ये समझना हमारे लिए मुश्किल है। कैप्टन को हम ढूंढ रहे हैं। ज़ैन, ये बताइएगा कि अभी जो बैटिंग चल रही है और बॉलर्स की खासतौर पर, या तो वो छक्का लग रहा है या फिर वो वाइड बॉल कर रहे हैं, या नहीं पता किस लाइन पे गेंद करनी है, ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि लाइन पे गेंद भी नहीं कर पा रहे हैं। जी, ये बॉलर भी इस वक्त प्रेशर में, तो इस वक्त एक्सपीरियंस बॉलर, जैसे आपने कहा, आमिर का काम है कि, या कप्तान का काम है कि बॉलर के पास जाए, उसको बताए कि वाइड स्टंप जो है यॉर्कर करो, स्लो वंस करो। यहाँ पे आप देखें तेज पे जाए जाते हैं। आप वैरायटी, आप इस टाइम वैरायटी आपके बहुत अच्छा है कि आप वैरायटी यूज करो, लेकिन हमारा जैसे वैरायटी, अच्छा, जहां से पेस जनरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल बैट्समैन के सामने से, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का जो नेचुरल एंगल है वो स्क्वायर लेग और उस पे लेके जाए, वहां पर गेंद गिरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट पिच बॉल किया, वो अपना फेस खोल के पहले ही खड़ा हुआ है, आपने उसको इतना टाइम पीछे दे दिया, तो वो पूरा अपने आप को जो है एक्सटेंड किया उसने अपनी पावर को। तो अगर ऐसी बॉलें करते रहेंगे तो ये मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 2-30 अच्छा, यहाँ पे कुशाल परेरा को जो है ना, अगर आप नीचे गेंद करेंगे ना, अगर यॉर्कर लेंथ पे उसको गेंद करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं है कि जिसकी रिस्ट ऐसी हो कि वो नीचे वाली गेंद को उठा के आपको फेंक सकता है, बहुत कम मार्जिन होता है। लेकिन जब आप उसको सामने गेंद गिराएंगे, जो सारे बॉलर इस वक्त गिरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी भी अगर बैटिंग पर इस वक्त होते ना, शायद वो भी छक्का लगा देते, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंडेड है। जी मुनीर भाई, ये तजर्बे हो रहे हैं इस वक्त।
ये बिल्कुल, ये एक और शॉट पिच थी और इस पर विशाल परमार ने चौका लगा दिया है। चौका हो गया तो इसी अब असना मैच में। जो है, ये मैच जो है वो बहुत जी। इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। अगर मजीद 15-15 रन की जरूरत है, अगर देखे जाए उससे भी कम रन की, तो जी आमिर का ये ओवर जो है मेरे ख्याल में मेक और ब्रेक होगा। अगर इस ओवर में बिल्कुल वो ऐसा ही, बचा इसमें जाते मेरे हैं ख्याल में तो डिसाइड वो हो है जाएगा कि बिल्कुल ये कौन मैच मैच जीत रहा काफी है। हद बिल्कुल तक डिसाइड हो जाएगा। इस 5 गेंदों पर बहुत हद तक डिसाइड हो जाएगा। जी तो अगर 22-23 रन आखिरी ओवर में चाहिए होंगे तो मुश्किल होगा, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही अगर है। इन्होंने निकाल लिया इस ओवर में भी और आखिरी ओवर में 12-15 रन चाहिए होंगे तो मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता है। लाहौर की टीम ऑल आउट जा रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ एग्जैक्टली मारना है, उनको उनको सिर्फ हिटें जीतना है। लगानी है, विकेट उनके पास हैं। जी हाँ, 11 बिल्कुल ऐसा गेंदें ही। 27 रन। 11 गेंदे 27 रन जी, मैच जारी है। मैच के ऊपर ही बात कर रहे हैं क्योंकि आज आखिरी मैच है और ये सिचुएशन है कि वाइड बॉल करा आमिर दी जैसे है, बॉलर है, वाइड अभी ये बॉल हो बात गई हो है। रही है कि ये डिसाइडर होगा। मेरे ख्याल में इसके बाद ओवर में तक जाने की जो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह की ये गेंदें कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि ये शायद इसी ओवर में जो है वो फैसला हो जाए। इतनी बड़ी वाइड जो है इस वक्त की है। जी जैन अदनान, आमिर जैसा बॉलर प्रेशर में नजर आ रहा है तो फिर आप क्या सही उम्मीद है रखेंगे? वो, जी मुझे जो है बिल्कुल आमिर जैसे एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतना बड़ा बॉलर है, अगर आपको अच्छी बॉलें जगह पे करनी डिसअपॉइंट आती किया है। आज। आज आप वही ना वाइड स्टम्प यॉर्कर पे जा रहे हैं, बट वही आपका लाइन कैरी नहीं कर पा रहे हैं। आप भले आप तेज पे नहीं जाओ, लेकिन ये है कि आप अपनी मतलब लेंथ इसमें लेंथ कोई कुछ वेरिएशन भी नजर नहीं आई, कोई बिल्कुल हमने ऐसे ही ऐसा है, बॉल नहीं देखा कि जो स्लो वन मारा हो, बाउंसर स्लो बिल्कुल छोड़ा ऐसे हो ही है। या कोई जड़ में गेंद करने की इससे कोशिश की पहले हो। वाले जिस बॉल पे चौका कोई वो लगा है नहीं वो है। स्लो जी वन बाउंसर और किया था, वो अब बहुत जड़ पीछे में किया गेंद है। करने की मैं बात कर रहा था, मेरे ख्याल में जड़ में गेंद की है तो नतीजा आपने देखा क्या हुआ इस पे। अच्छा सिंगल हो गया, लेकिन जड़ में गेंद की है, नतीजा आपके सामने है। काफी देर से ये बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर नीचे गेंद की जाती है, आप जड़ के अंदर करेंगे, वो बैट्समैन नहीं है जो इसके ऊपर आपको मारेगा। ये लेकिन चले फिर भी है। जी मुनीर भाई, बॉलर्स के ऊपर बड़ा है और आमिर की बॉलिंग आप भी देख रहे हैं यकीनन। तो पहला बॉल उन्होंने जड़ में किया, नतीजा आपके सामने है। जी नहीं, ये बहुत अच्छी गेंद थी और परफेक्ट बिल्कुल, और इसको खेलने भी गए थे लेकिन गेंद जो है उनसे खेली नहीं गई। बहुत अच्छी गेंद थी आमिर की। मेरे ख्याल इस तरह की 2-3 गेंदें और हुई तो फिर लाहौर के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो 4 गेंदें हैं ना, जी इसका जी सबको इंतजार है कि इसमें क्या होता है। ये भी लगे संग बाहर एक और वाइड हो गई है, एक और वाइड तो कर अब दी है जी, वेरी 10 गुड जी। गेंदों पर 24 रन चाहिए। वेरी प्रेशर गुड तो जी, है, बहुत बहुत अच्छी लेकिन बॉलिंग है आमिर की हाँ, माशाल्लाह। ये है इतना प्रेशर अरसा तो है। क्रिकेट खेलने के बाद अगर इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग होगी तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। ये वाइड बॉल भी हो रही है, लेग स्टम्प से बाहर वाइड हो रही है और वो बैट्समैन जी हाँ। सिकंदर रजा है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मैं नाम तो नहीं ले सकता, शायद कोई दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन अगर सामने हो तो प्रेशर में आप आ सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन है। जैन अदनान, अब ये सूरत हाल है कि आपने इससे पहले जो 2 बाउंड्री कंसीव की हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं और आमिर, और इसके बाद किसका ओवर है पता नहीं है कि किसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। बॉल मिस कराया है, डॉट बॉल हुआ है। चलें जी, डॉट बॉल है, मैच देख रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। जी सैन, कुछ कहना चाहेंगे बॉलिंग को देखते हुए? बिल्कुल बॉलिंग जो है इसके बाद देखने वाला है। अब ओवर रह किसके गए हैं, फ़हीम अशरफ का एक ओवर रह गया है। फ़हीम अशरफ को देते हैं तो फिर आखिरी ओवर देखना पड़ेगा कि बड़ा वो वरना आप ये देख लें सेकंड लास्ट ओवर जो होता है वो आपका मैच डिसाइडिंग ओवर होता है। अब एग्जैक्टली आमिर ऐसी के मैं सिचुएशन समझता में। हूँ कि आमिर यॉर्कर लेंथ पे जा रहे हैं, लेकिन ये कि आप जो है ना, ये आपका बहुत अच्छा बॉल किया जो आमिर ने भी, जी कि ये जी, बॉल है, ये जगह है, यहाँ से करते ना आप लेग स्टंप। इस टाइम तो लेग स्टंप पे जाने का मैं समझता हूँ कोई जवाब बनता कोई ही नहीं, जवाब बिल्कुल ही नहीं, नहीं है ना, पीछे आप गेंद कर सकते हैं ना, यही बिल्कुल वो ऐसे ही लाइन है जिस पे आपने गेंद करनी है और आप आसानी से मैच जीत सकते हैं। और मैच जारी है जी, मैच भी देख रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और क्योंकि आज फाइनल मैच है, फाइनल मैच के अंदर अब तक की सिचुएशन ये है कि टीम मीटिंग जो है वो हो रही है ग्राउंड के अंदर और कप्तान जो है इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलर काफ़ी ज़्यादा थकावट का शिकार नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अब एज फैक्टर है जो नजर आना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 गेंदें उन्होंने नीचे की हैं, तो क्योंकि यॉर्कर लाइन पे जब आप गेंद करते हैं ना, हमारे एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो बॉलर को जो है ना सही उसकी मेहनत तब होती है जब वो जड़ों में गेंद करता है। पीछे गेंद छोड़ देना या गेंद ऐसे रिलीज कर देना ये बड़ा आसान है। मुनीर भाई, मेरे ख्याल में गेंद मारी है तो अभी जरा वो हाँपते हुए नजर आ रहे हैं आमिर जी। नहीं, आप 2 गेंदें जो आमिर ने की है ना, जो जी जी बिल्कुल जड़ पे जिसे कहना चाहिए, वो दोनों पे बिल्कुल। डॉट डॉट चाहिए, लेकिन 2 फिर उन्होंने वाइड भी करा दी है, तो प्रेशर तो है। अब देखिए 9 गेंदें हैं, 24 रन है, अब जी 3 गेंदें बाकी हैं आमिर की। जी इन 3 गेंदों पर अगर आमिर 7-8 रन दे देते हैं और आखिरी ओवर में 15-16 होगा तो फिर तो लाहौर का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन ये 3 गेंद अगर आमिर बचा जाते हैं, कम रन होते हैं, चीजें होती हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे भी मैच है और अभी देखते हैं कि सिकंदर रजा और
जो आमिर का मुकाबला चल रहा है ये कैसा चलता है। कैसे, बिल्कुल मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ इस वक्त पानी उन्होंने मंगवा लिया है, और क्योंकि ज़्यादा जान लगाई है ना, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा हाँफ भी रहे हैं, थोड़ा हाफ एंड पफ भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि ये फास्ट बॉलर खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में, इसकी हम बात करते हैं, हम यंगस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खास तौर पे मुझे जान। बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं ना यासिर, वो जी जी, नदीम उमर साहब, नदीम उमर साहब नजर आ रहे हैं, ओनर है, वो सीट से उठ चुके हैं और वो बहुत बेचैन मुझे नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। है उनका स्टेक है, इतनी पैसा खर्च करते हैं, कैमरा सैफी भाई को, मुनीर भाई कैमरा सैफी भाई को नहीं दिखा रहा है, वो भी काफी इस वक्त टेंशन में होंगे। वो भी टेंशन में ही कह रहे हैं, सैफी भाई भी जो इस वक्त टेंशन में होंगे, बाहर से बैठ के वो भी कोई दुआ पढ़ रहे होंगे इस वक्त कि वो जो है ओवर किसी तरह निकल जाए। वाइट बॉल हो गई है या खेल ली है, वाइट बॉल खेल ली है, अच्छा जी, वाइट बॉल कोई हुई है तो सिंगल इसके ऊपर आ गई। तो छोड़ सकते थे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि वो तजर्बाकार बैट्समैन होना, ये वाकई बहुत ज़्यादा वाइड था, लेकिन ये कि उसको अटेम्प्ट कर गए, और सही है क्योंकि बाउंड्री मिल सकती थी, क्योंकि चांस लेना है, क्योंकि अब बड़ी हिटें मारनी है, अब इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये अच्छा हो गया कि गेंदों पर 23 रन से गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने चांस सही लिया। हाँ, चौके तो आपको मारना ही है, ताकि 20 से कम रन होगा तो आखिरी ओवर में फिर कुछ बात होगी। बिल्कुल। तो अभी तो 23 रन हैं, अभी भी 2 गेंदे और आमिर बचा जाते हैं 2 गेंदे, तो फिर तो समझे कोयटा के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अटेम्प्ट अच्छा करने गए थे, और ये कैच वो दिखा रहे हैं, ये जो हारिस रऊफ हैं और मिस फील्डिंग, और ये जो कोलिजन हुआ दो खिलाड़ियों का, खास तौर पे लाहौर के, चौका लग गया, चौका लग गया है जी। तो ये चौका लग गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्रेशर नजर आ रहा है इसी असना में, एक चौका जो जी। तो ये सिचुएशन है, और ये बॉल जिस लाइन पे यॉर्कर लाइन पे गेंद करने गए थे, लेकिन ये फुल टॉस में इसको तब्दील किया, और ये वाइड ऑफ स्टंप थी, इस वजह से जो है वो बासानी इसको जो है बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो लास्ट बॉल है ना जी जी, अगर इस पर बाउंड्री लग जाती है तो उसका मतलब 15 रन चाहिए होंगे, तो हौसला बुलंद हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो हो जाएगा, चेसेबल है, एग्जैक्टली 15 रन आखिरी ओवर में। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लास्ट बॉल जो है ना ये डिसाइडर हो सकती है, और आखिरी ओवर कौन करेगा ये भी देखना। मैंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जान लगाने की कोशिश की यॉर्कर लाइन पे, लेकिन फुल टॉस हो गई है, वो निशाना पक्का नहीं है, और ये भी प्रेशर हो सकता है। परेरा ने बहुत अच्छा रूम बनाकर इसको जो है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो मारा है, तो ये एक है प्रॉब्लम। और अब देखना ये है कि जैसे भी छक्का हो गया, चलें जी, तो मेरा ख्याल में अब ये फैसला हो चुका है, इसको बाकायदा अनाउंस कर दिया जाए। 2 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं ना। जी जी जी, ये इससे पहले भी हुआ था कि जब सिकंदर रजा ने चार्ज लिया था, एग्जैक्टली फुल टॉस उन्होंने बॉल की है। वही बात हो रही थी कि यॉर्कर लेंथ पे जब आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब इतना पक्का नहीं है, तो 2 बाउंड्रियां आपको, एक चौका लगा और एक छक्का लग गया। आमिर जैसे बॉलर का इस तरह आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन का दे जाना, ये तो फिर सही नहीं है ना। ये तो फिर इतने बड़े बॉलर की नाकामी है, जो इतनी अच्छा टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहा था, और बिल्कुल क्रूशियल स्टेज पर उसकी आखिरी जो 2 गेंदे इस टूर्नामेंट की, उसको 10 रन बन गए, तो अब 13 रन चाहिए हैं, तो हौसला बुलंद नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, बड़ी बाउंड्री मारी है, बिल्कुल ये फुल टॉस में आपने बिल्कुल सही कहा। और फॉर मी आमिर इज ओवर, आखिरी ओवर था ये इस एडिशन 10 का आमिर का, और यू नेवर नो आगे क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि ये बहुत कुछ इससे पता चल गया, आपके जो एक्सपीरियंस था उसका भी, और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन के अंदर अगेन 2 फुल टॉस दिए और दोनों को बाउंड्री में कन्वर्ट किया, एक चौका और एक छक्का मारा है, तो ये सिचुएशन है। अब कोई प्रेशर नहीं है, 6 ओवर में 13 है और पीछे 6 विकेटें हैं, हर बॉल के ऊपर अटैम्प्ट करेंगे। मेरे ख्याल में अब कौन लास्ट ओवर किसको ये दिया है, फ़हीम अशरफ को अगर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी हम अनाउंस कर देते हैं कि ये मैच लाहौर कलंदर ने जीत लिया है, अगर आपके पास ऑप्शन फ़हीम अशरफ ही है। बाहर गेंद वाइड कर दी, पहली जी, तो ये है जी, वाइट से जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर ऐसा ही कुछ होगा। वाइट से जो है वो स्टार्ट किया है, सिचुएशन आपके सामने है जी, और बगैर कोई बॉल किए जो है रन दे दिया। मैच जीत जाएगा लाहौर अगर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फ़हीम अशरफ का आने का मकसद ही यही है। हम पहले ये बात कर रहे थे कि ये जो सेकंड लास्ट ओवर था यही असल में डिसाइसिव मोमेंट था, और वो डिसाइड हो गया आमिर ने जिस तरह से बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ अगर इस वक्त 20 या 25 रन भी चाहिए होते ना, मेरे ख्याल में लाहौर के लिए मुश्किल नहीं होती, और ओवर का स्टार्ट ही वाइट बॉल से किया है। तो ये सिचुएशन है जी, ऐसी सिचुएशन की बॉलर नहीं है, और ये पता नहीं किस सिचुएशन के बॉलर हैं, अभी तो ये भी हमें बात करनी होगी, क्योंकि स्टार्ट में भी जब इनको ओवर दिया था इनकी अच्छी खासी पटाई हुई है, और लास्ट ओवर करना जब आमिर जैसा बॉलर नहीं कामयाब हुआ तो ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। चलें जी, इसी असना में एक सिंगल भी बन गया, सिकंदर रजा ने सिंगल ले लिया है, और अब देखना यह है कि क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल अगर परेरा स्ट्राइक पर होंगे
तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ये सामने गेंदे कराते रहे हैं, इनका रिकॉर्ड ये है, और ये एक बॉल सामने हुई और उसके बाद जो नतीजा होगा वो आपके सामने होगा। जनाब मैच भी जारी है और इसके ऊपर तबसरा भी हो रहा है। जी जैन, क्या कहना चाहेंगे जरा फ़हीम अशरफ के हवाले से और आखिरी ओवर फ़हीम का? अशरफ, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ ने, चले बैटिंग में तो फिर भी किया, लेकिन बॉलिंग हाँ। में वो जितने उन्होंने रन किए उतने आपने बॉलिंग में दे दिए, तो वो वही नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कहानी बिल्कुल होगी। ऐसा ही है। आज इनको जो है मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए था, वो जबरदस्त बॉलर है बहुत और अच्छी उसको आपने पता बात है की। कि यॉर्कर लेंथ और कहाँ पे बॉलर उसको करनी है। चौका हो गया? नहीं अच्छा चलें, देखें जरा, रुक गया हो तो मुझे बताएं जरा, हमारे पास थोड़ी सी डिले है थोड़ा सा हमारे फील्ड पास में। डिले में चलता है। तो ये है चक्कर। तो ये फ़हीम अशरफ साहब जो है इस वक्त जारी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैच जल्दी खत्म हो, 4 बॉलों पे 9 और रन चाहिए। ये फील्डर जो है अच्छी उनकी कोशिश रही है बाउंड्री के ऊपर। और बात हो रही थी फील्डिंग के हवाले से, ऐसी सिचुएशन में अगर फील्डर अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4 गेंदे 9 रन है और अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, ये बाउंड्री है या नहीं है। तो फ़हीम अशरफ के ऊपर प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है और अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आज ये बॉलिंग में कमाल कर देते हैं तो यकीनन ये बड़ा कमाल होगा और बहुत अच्छा स्टॉप है। देखना ये कि बाउंड्री हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई बाउंड्री। अच्छा जी, रुक गया, बहुत अच्छी अटैम्प है। हसन नवाज है ये फील्डर, जी जी, हसन नवाज है। हसन हसन नवाज नवाज ने बहुत अच्छा स्टॉप किया है, 4 बॉलें 9 रन। लेकिन ये अभी भी आसान हदफ है और देखना ये स्ट्राइक किसके पास है, ये हमें देखनी होगी। अगर एक बाउंड्री लग गई ना, चौका या छक्का, जी जी तो जी, फिर खत्म है मैच खत्म हो जाएगा एक बाउंड्री की दूरी पर। यू वेरी राइट। हाँ, एक बाउंड्री होनी चाहिए, वरना फिर और थोड़ा सा प्रेशर होगा। एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बाउंड्री लगेगी तो लाहौर की टीम जो है वो फिर काफी पोजीशन है। एग्जैक्टली, और ये वो बॉलर नहीं है जो डॉट शॉट करा सके या मिस करा सके। सिंगल बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये उस पोजीशन में नहीं है, हमें ये भी देखना होगा। ओके, 3 पे 8 है, बिल्कुल ये चेजेबल है और परेरा जब तक विकेट पर हैं तो बहुत आसान है। अब ये जो बॉल इन्होंने की है ये भी बहुत पीछे गेंद थी और ये सिंगल बना है। वैसे जिस फॉर्म में इस वक्त तो हैं, अगर वो कोई ट्रिकी शॉट खेलते, बहुत मोहतात होकर खेला, लेकिन अगर थोड़ा सा परकट वगैरह इस तरह अगर बल्ला इसको दिखाते तो यकीनन बाउंड्री मिल सकती थी। और वो लगा सकते हैं, इसी वजह से हो सकता है कि वो नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी बैट्समैन है सिकंदर रजा, वो भी बहुत केपेबल हैं कि वो बड़ी हिट मारकर जो है अगर एक पे कोई 6 रन या इस तरह आ जाए। छक्का लगना चाहिए इस जी गेंद पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 गेंदे 8 बहुत ऊंचा शॉट जी, खेल दिया है, मेरा ख्याल छक्का हो गया। ये हो गया छक्का। चलें हो जी, गया ये हो छक्का, गया 2 जी, हमने गेंदों पर पहले 2 ही रन। कहा था कि ये 2 बॉले 2 रन हो गए। इंटरेस्टिंग मैच हो गया है, बॉलर्स ने इसको और इंटरेस्टिंग बना दिया। 2 और गेंदे 2 रन, 2 गेंदे 2 रन है, तो छक्का इस दौरान लग गया जब हमारी ये गुफ्तगू जारी है। हम मैच भी देख रहे हैं साथ साथ, और सिकंदर रजा ने छक्का लगाया और वाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल थी। बॉल कहाँ फेंकना चाह रहे थे नहीं पता, लेकिन उन्होंने चार्ज लिया और बहुत अच्छा छक्का लगाया। यासिर, आप सिकंदर रजा को देखें, कल मैच खत्म हुआ है। ओह यस, इंग्लैंड से वो आए लंदन से दुबई, दुबई से डायरेक्ट एग्जैक्टली, इज बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन इस क्या वक्त। क्रूशियल टाइम पे इन्होंने बहुत ही क्लास के छक्का लगाया। और ये क्लच छक्का ही ये मैच इसको जितवा जाएगा। देखिए आप, ये जो सिचुएशन है खास तौर पे, इतना मेरे ख्याल है इस गेंद पे फैसला हो जाएगा। हो जाएगा, गेंद पे मैच खत्म हो जाएगा। होना Exactly. चाहिए इस गेंद पर फैसला। बहुत अच्छा सिकंदर छक्का रजा मारा है जो- और वाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल थी। इससे पहले भी वो अटेम्प्ट कर गए थे, जिसको हम कह रहे थे कि उन्होंने वाइड बॉल को रोका, लेकिन वो यही करना चाह रहे थे और थ्रू कर गए। बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग है, बहुत ही शानदार शॉट था। मैंने आपसे कहा था ना, एक जी। चौका एक छक्का लगने चाहिए, तो वो लग गया है। एग्जैक्टली, और 2 गेंदों पर 2 रन तो बता ही नजर आता है कि इसी गेंद पर ये स्कोर कर लेंगे। कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खुल के खेल रहे थे, बहुत खुलकर खेला है, बिल्कुल नहीं ले रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी मोहम्मद तारीफ आमिर की की जाए जो कम पिटाई है, हुई है ना, बहुत उसने मैच आउटस्टैंडिंग में परफॉर्मेंस रही बहुत है। हद तक बदला है। बिल्कुल अब ऐसा ही 2 है। गेंदे हैं, 2 रन है। मेरे ख्याल है ये जो सेकंड लास्ट बॉल है, शायद ये मैच की आखिरी बॉल साबित होगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि फुल टॉस कर दी है, 1 रन तो बन गया, बल्कि चौका 4 लगा हो दिया। गया। जीत चलें गया जी, लाहौर। वेरी गुड। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ये फाइनल हार गई है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक हमने दिन जैसे पहले। कहा था कि फ़हीम अशरफ वो बॉलर नहीं है जो ये रन्स बचा सकेंगे। थ्रू आउट ये बात होती रही है। बैटिंग में तो यकीनन आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, मगर जो बॉलिंग है, शुरू में भी उन्होंने रन्स दिए और आखिर में भी उन्होंने अपना काम पूरा दिखाया। तो ये एक बॉलर की कमी जो है वो हमें नजर आई। और अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि अगर वसीम जूनियर इसमें होते तो यकीनन वो ऐसे सिचुएशन में कम से कम ये वाली बॉलिंग नहीं करते जो माशाल्लाह फ़हीम अशरफ ने की है। बिल्कुल जी, जी मुनीर भाई। तो सिकंदर रजा को क्रेडिट देंगे कि इतनी बड़ी जर्नी करके आए, जेट लेग भी है। Exactly. उसके बावजूद इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट भी ली और यहाँ पर क्या इनिंग्स खेली है। जी, मतलब फेयरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, ये लाहौर ने जो मोमेंटम बनाया था ना, Exactly. पेशावर वाले मैच से, जो डू और डाई मैच था, वहां से लाहौर का मोमेंटम चला था ना, तो देखिए लाहौर ने
तीसरी मरतबा जीत लिया और इस्लामाबाद के साथ अब ये 3 मरतबा जीतने वाली टीम बन गई है। टीम बन गई बहुत है। मुबारक लाहौर को। बिल्कुल ठीक है जी। ज़ैनब अदनान, लास्ट वर्ड। बिल्कुल सर, यही है। आज सिकंदर रजा की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप टेस्ट मैच खेल के आए, टेस्ट मैच के बाद आपने फ्लाइट ली, फ्लाइट के बाद आके इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना सर, बेहतरीन है। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच जिसको भी मिले वो ये अपना मैन ऑफ द मैच ना फ़हीम अशरफ को ज़रूर दे, उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की है और उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। तो ये जी सिचुएशन है। पीएसएल भी करनी पड़ेगी, कुशाल परेरा ने बहुत शानदार इनिंग खेली है और ये असल में इनिंग बनाई भी उन्होंने ही, वो जिस तरह लेके चले। वैसे सबने, अब्दुल्ला शफीक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, सबने अच्छी बैटिंग की है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। जो यंगस्टर उसने भी नईम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं विक्ट्री और सबकी तारीफ करना होगी। बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेल के ये जो पीएसएल एडिशन 10 है जबरदस्त फायरवर्क्स हो रहा है इस वक्त लाहौर में और सब जुबिलेशन होनी भी चाहिए। बिल्कुल जी। चलें जी, मुबारकबाद लाहौर की टीम को। और वक्त हमारा क्योंकि खत्म हो गया। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। ज़ैन अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ आते रहे और पीएसएल एडिशन 10 के हवाले से बात होती रही। नतीजा सामने आ चुका है, लाहौर की टीम जो है वो फाते है, कोटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो शिकस्त हुई और एक दफ़ा फिर जो है लाहौर की टीम ये एडिशन 10 जीतने में कामयाब हुई है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वक्त हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।